नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव लगभग जनवरी में होने तय से माने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हर व्यक्ति, हर पार्षद पद का उम्मीदवार अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश अपने अपने वार्ड में कर रहा है, और क्योंकि वो निरंतर कई वर्षों से काम भी कर रहे हैं, इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं पवन यादव जी के पास। वार्ड नंबर 40 से उम्मीदवार हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का, विनोद भाई आपका, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आज आप हमारे विचार, जो हमारे वार्ड की समस्याएं हैं, उस पर आप चर्चा करने आए हो। देखिए, जो निर्दलीय पार्षद जो बनता है, उसके ऊपर किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी का दबाव नहीं होता। वो अपने हिसाब से, अपने उसको समस्या वार्ड की पता होती है, वो उस हिसाब से काम कर सकता है। किसी के ऊपर का दबाव उसके पास नहीं होता। इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं अब की बार वार्ड नंबर 40 से। अच्छा, वार्ड नंबर 40 में अगर मैं बात करूं, प्रमुख समस्याएं क्या है आज के समय में जो आप लोगों के बीच जाएंगे? जब देखिए, लगभग 2010 में हमारे पिताजी श्री राम कुमार जी, जो कि प्रत्याशी पल्लड़ विधानसभा के भी रह चुके हैं, और वो 2010 में सेक्टर 3 से पार्षद चुने गए थे, जिनका जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था। रघुवीर कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, आर्य नगर जैसी कॉलोनियाँ भी उसमें शामिल थी। तो उस समय जब वहाँ पर ना सड़क थी, ना पानी की पूरी समस्या थी, तब उनके द्वारा वहाँ पर पूरे रोडों का जाल बिछाया गया था। कम्युनिटी सेंटर उनके द्वारा बनाया गया था। काफ़ी जो समस्याएं लगभग ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन 2017 के बाद जब कार्यकाल बदला, तो वहाँ से दूसरे पार्षद चुने गए। उसके बाद मैंने 2020 में सेक्टर 3 से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो उस दौरान जब मैंने सेक्टर में समस्याएं देखी, तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे, वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी हमारे सेक्टर 3 के अंदर नहीं है। गंदा पानी आता है, पानी का कोई समय नहीं है। जो बूस्टर का सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8 पानी आता है, उसके द्वारा ही लोग पानी भरते हैं। देखिए, पहले जो होता था, ट्यूबवेल जो होती थी वो प्राइमरी होती थी, और बूस्टर जो होता था वो सेकेंडरी होता था। प्राइमरी ट्यूबवेल इसलिए होती थी कि ट्यूबवेल से हमेशा पानी आता रहता था। कभी ऐसी लाइट चली जाए या फिर कोई ऐसी ट्यूबवेल ख़राब हो जाए, तो सेकेंडरी उसमें हम बूस्टर चलाते थे कि भाई अब ट्यूबवेल ख़राब हो चुकी है, तो बूस्टर से पानी वहाँ पे हम 2 घंटे की सप्लाई भेज दें, ताकि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी भर ले। लेकिन आज के समय में हमारे सेक्टर 3 के अंदर बूस्टर को प्राइमरी बना दिया गया है, और ट्यूबवेल तो लगभग ख़त्म है। सारी ट्यूबवेल फेल हो चुकी हैं, पानी गंदा आता है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, लाइट हर जगह बंद पड़ी हुई है, गंदा पानी, और इतनी भारी समस्या गंदगी की बनी हुई है। अगर आप देखोगे हमारे सेक्टर 3 सेक्टर, आप उसको कह नहीं सकते। अगर आप चले जाओ, आप वहाँ का कवरेज करोगे, आप उसको सेक्टर नहीं कह सकते। हर जगह डंपिंग जोन बना दिया गया है, और इतनी बुरी हालत सेक्टर 3 की हो गई है। अगर आप वहाँ खड़े हो जाओ मेन रोड पे, तो आपके पूरे धूल मिट्टी से आप पूरे तर हो जाओगे। इतनी भारी समस्या, मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सेक्टर 3। वार्ड का स्वरूप बता दीजिए, वरना लोगों को पता चल जाए, क्योंकि वार्ड बंदी के कारण वार्ड इधर उधर हुए हैं। तो आपके वार्ड में कौन कौन सा एरिया आता है? पहले जो हमारा वार्ड हुआ करता था, वो वार्ड 35 था, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 3 आता था। वार्ड नंबर 40 हो गया। अब वो बदलकर वार्ड नंबर 40 हो गया है, जिसके अंदर अगर हम पूरा सेक्टर 3 36 गज, 60 गज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 160 गज, 100 गज, ये सारा इसमें सेक्टर 3 के अंदर आ रहा है। उससे अलग अगर हम कॉलोनी की बात करें, तो अगर हम जाट भवन के सामने से अगर हम पीपल वाले चौक की तरफ जाएंगे, और वहाँ से हम भोरा स्कूल वाली रोड पे चढ़ेंगे, और वहाँ से हम डोमिनोज की तरफ से तिगांव रोड से शमशान घाट की तरफ होके दोबारा बाईपास की तरफ जाएंगे, जितना भी एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, वो सब वार्ड 40 के अंदर आ रहा है। लगभग 3 गलियाँ नाहर सिंह कॉलोनी की, 4 गलियाँ शिव कॉलोनी की, और कुछ भाग भाटिया कॉलोनी, उसका भगत सिंह कॉलोनी का वार्ड नंबर 40 में शामिल है। आपसे अगर एक सवाल, देखिए हमारा सबसे सभी से बराबर सवाल होते हैं, आपसे भी एक सवाल, कोई ऐसे काम बताएं प्रमुख 1 या 2 जो अब तक आपके वार्डों में नहीं हो पाए और आप करना चाहते हो सबसे प्रमुखता से? देखिए, सबसे बड़ा जो मतलब मैंने अपने वार्ड में समस्या देखी है, अगर आप गए भी होंगे, जो पुलिस चौकी वाली रोड है, उसमें जो नाला है वो कवर करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे, वो जो पूरा नाला जा रहा है, वो आपकी 36 गज की तरफ से पूरा बीच में से, पूरे सेक्टर के बीच में से जा रहा है, जिसमें बहुत सारे मच्छर पनपते हैं, और जिससे बीमारियां होती हैं, लोगों को बहुत समस्या होती है। बारिश के टाइम पे
हर जगह बरसात के टाइम पे हर जगह बदबू पूरे सेक्टर के अंदर हो जाती है। तो उसको कवर करने का हम सबसे पहले काम करेंगे। और जो दूसरी समस्या, जैसे मैंने वो बोला कि भाई और वार्डों में अगर हम बात करें तो पानी की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन सेक्टर 3 के अंदर मूलभूत सुविधाएं ही आज के टाइम में बहुत बड़ा काम बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हम हर जगह हर उसमें पॉकेट के अंदर ट्यूबवेल लगवाने का काम करेंगे, ताकि ये पानी की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सके। और जो सीवर की जो गंदे पानी की समस्या है, अभी देखिए ठंड है, लेकिन ठंड के समय में भी, क्योंकि ठंड के समय में क्या होता है, पानी की जो खपत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अब भी मेरे फ़ोन पर ग्रुप्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हमारे पास समस्या आती है और लगभग हम 24 घंटे के अंदर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप में हमारी समस्या अब भी ये पानी की आई हुई है कि पानी नहीं है कल रात से सेक्टर के अंदर। तो इतनी भारी समस्या मतलब सेक्टर के अंदर बनी है। ये मूलभूत सुविधा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस समय हमारे सेक्टर के अंदर मेजर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अच्छा, पवन यादव को जब हमने अभी कुछ महीने पहले बातचीत की, सबसे सर्वे किया, तो सभी जगह पवन यादव, दीपक यादव, राम कुमार की बातें चलने लगी, भाई ये सबसे अच्छा काम करते हैं अपने वार्डों में, हमारे पूरे बलौट क्षेत्र में। और आपको एक तरफा समर्थन मिला भी, वोट भी बहुत ज़्यादा मिली जब आपके पिता चुनाव लड़े। वार्ड का चुनाव अब निश्चित है, होना है, लगभग संभावित है, लोग भी आपको चाहते हैं, लेकिन जब और भी लोग आएंगे तो कोई एक कारण बताएं कि आपको जनता क्यों चुने। देखिए, सेक्टर 3 में अगर आप किसी भी प्रत्याशी को हमसे आप कंपैरिजन करोगे, तोलोगे हमें, तो आपको एक सबसे मेजर फैक्टर जो पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि हम लगभग 15 साल मेरे पिताजी को, राम कुमार जी को, सेक्टर 3 में सेवा करते हो गए हैं। उससे अलग लगभग 4 साल मेरे को हो गए हैं। तो टोटल अगर हम दोनों का कार्यकाल मिलाएं तो 19 साल हम दोनों के द्वारा सेक्टर 3 के अंदर सेवा दी गई है। 19 वर्ष से आप 19 वर्ष से ऐसा कोई भी प्रत्याशी ऐसा हमारे सेक्टर 3 में नहीं है जिसने भाई 19 साल छोड़ो, 1 साल भी लगातार सेवा करी हो। अगर आप पार्टियों के देखोगे कैंडिडेट्स, पिछले 4 सालों में जैसा आपको पता है कि भाई नगर निगम के चुनाव डिले हुए हैं, और जिसके कारण प्रत्याशी हर पार्टी के 2-2, 3-3 बार बदल चुके हैं। 1 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है चुनाव नहीं होंगे, वो बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे द्वारा लगातार, क्योंकि हमें चुनाव से देखो हो या ना हो, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या हमारे पास आती है, चाहे हमें निगम से कराना पड़ता हो, चाहे फिर हमें अपनी जेब से कराना पड़े, लेकिन 99% हमारे पास कोई समस्या आई है तो हमने उसका समाधान करा है, चाहे वो फिर पार्कों का सौंदर्यीकरण। चलिए, अब आपने सेवाएं दी हैं, अब इसके बदले में आप वोट रुपया आशीर्वाद चाहते होंगे जनता से, कैसे अपील करेंगे? देखिए, मैं अपने वार्ड 40 के सभी निवासियों से, अपने देवतुल्य जनता से, सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप सभी को जैसा पता है कि हमारे परिवार के द्वारा, हमारे पिताजी, मेरे द्वारा, मेरे भाई के द्वारा, हम तीनों के द्वारा आप सभी की हमेशा सेवा करी गई है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप सभी मेरे को ताकत दें, क्योंकि आपकी जो ताकत मुझे मिलेगी उससे मैं जो वार्ड की जो समस्याएं हैं उसको और अच्छी तरीके से उनका समाधान कर पाऊंगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आने वाले पार्षद के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर मुझे विजय बनाएं, ताकि मैं हर समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। चलिए, आपने पवन यादव जी को सुना विस्तार से। वार्ड नंबर 40 से ये निर्दलीय पार्षद पद के उम्मीदवार है, कन्फर्म, मतलब चुनाव लड़ना तय है। चुनाव कब होंगे ये अलग चीज़ है, लेकिन जैसे हलचल मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, तो शायद जनवरी में हो सकता है संभावित चुनाव हों, और आप अपनी मर्जी से अपना कैंडिडेट चुने, ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपके बीच में रह करके आपकी सारी समस्याओं को खत्म करवाने का काम करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।